गुजरात को भाजपा का अभेद किला माना जाता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 156 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बीच लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने इस अभेद किले को सुरक्षित बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कम मतदान से भाजपा को फायदा मिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन को भाजपा के इस अभेद किले में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल होगी। 7 मई को गुजरात की 25 सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव से पहले गुजरात में भाजपा ने अपने जीत का खाता खोल लिया था। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में औसत मतदान 60.13% दर्ज हुआ था। 2019 के चुनाव में 64% के आसपास मतदान हुआ था। इस साल 2019 के मुकाबले 4% मतदान कम हुआ है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कम मतदान से बीजेपी की बढ़त कम हो सकती है और कांग्रेस कुछ सीटों पर भाजपा को सीधा टक्कर दे सकती है। इसके अलावा वोटिंग पैटर्न को देखते हुए बीजेपी की बढ़त कम होने की संभावना जताई जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पीएम के चेहरा थे, इसलिए गुजरातियों की सहानुभूति हासिल करने में पार्टी को कामयाबी मिली थी। इसके अलावा 2019 में राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिखाई दिया। हालांकि इस साल भी भाजपा ने हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुजरात के लोगों ने सूझबूझ के साथ अपने मतदान का इस्तेमाल किया है। जानकारों की माने तो आमतौर पर ज्यादा वोटिंग सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होती है, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा वोटिंग हुई थी और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आई थी। लेकिन 2017 में वोटिंग कम हुई और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पटेल आंदोलन, ओबीसी और दलित आंदोलन का गुजरात की भाजपा सरकार को सामना करना पड़ा था। इस बार क्षत्रिय आंदोलन तो हुआ, लेकिन क्षत्रियों के पास पटेलों जितना बड़ा वोट बैंक नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इस बार बीजेपी में आंतरिक असंतोष क्षत्रिय आंदोलन के कारण कुछ सीटों पर पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रियों को लेकर जो बयान दिया था, उसकी वजह से आज भी क्षत्रिय समुदाय के लोग नाराज। इसके अलावा गुजरात की वडोदरा और साबरकांठा सीट पर बीजेपी को अंदरूनी विरोध के चलते अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा था। अगर इस आंदोलन का असर होगा तो भाजपा को आनंद, सुरेंद्रनगर, जामनगर जैसी कई सीटों पर कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कुछ सीटों की बात की जाए तो वहां पर भाजपा को आंतरिक असंतोष के चलते भी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले चुनाव में जामनगर सीट से बीजेपी 2,37,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। गुजरात सरकार की जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा मतदाता पटेल हैं, उसके बाद मुस्लिम, अहीर, दलित और फिर क्षत्रिय समुदाय के आते हैं। वहीं अगर सुरेंद्रनगर की बात की जाए तो यहां पर कोली मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर दलित, मालधारी और फिर पटेल, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। जामनगर में क्षत्रिय समाज की नाराजगी दूसरे लोकसभा सीटों से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही थी। नरेंद्र मोदी की सभा के बाद क्षत्रिय समाज के लोगों की एक सभा हुई थी, जिसमें बीजेपी के खिलाफ वोट डालने पर जोर दिया गया था। इसके अलावा अगर गुजरात के
बनासकांठा की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा मतदाता ठाकुर है, उसके बाद चौधरी, दलित और रबारी, इसके अलावा क्षत्रिय समुदाय 5वें पायदान पर आते हैं। साबरकांठा में भी सबसे ज्यादा मतदाता ठाकुर है, उसके बाद आदिवासी और उसके बाद दलित और मुस्लिम, फिर क्षत्रिय समुदाय के लोग आते हैं। एकमात्र बनासकांठा सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोटिंग हुई है। साल 2019 में हुए चुनाव में यहाँ 64.93% वोटिंग हुई थी, जिसके मुकाबले इस साल 69.62% वोटिंग हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार गेनीबेन ठाकुर ने सबसे पहले बनासकांठा में चुनावी मैदान में उतरने के बाद क्राउड फंडिंग शुरू की थी। इसी वजह से उनको जन समर्थन के अलावा आर्थिक बॉन्डिंग भी काफी मिल रही है। इतना ही नहीं, कुछ चौधरी नेता भी गेनीबेन के पक्ष में नजर आ रहे थे। साबरकांठा में भाजपा का आंतरिक विरोध भी काफी है। यहाँ पर पार्टी को उम्मीदवार भी बदलना पड़ा था। आनंद की सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता क्षत्रिय है, उसके बाद बड़ी संख्या में मुसलमान और पटेल समुदाय के वोटर हैं। इस लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय और मुस्लिम भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। खंभात में लगातार होने वाले सांप्रदायिक हिंसा और उंढेला गांव में मुस्लिम नौजवानों की पुलिस के जवानों द्वारा सार्वजनिक पिटाई की वजह से मुस्लिम नाराज है और क्षत्रिय आंदोलन का भी यहां काफी असर दिखा, जिसके चलते भाजपा को यहां भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने के कारण गुजरात पर सभी की निगाहें लगी हुई है। राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। भाजपा अपनी साख बचाने में या फिर विपक्ष इस मजबूत किले में सेंधमारी करने में कामयाब होगी। 4 जून को घोषित होने वाले नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी।